रुकैया बेगम का उपटन तैयार हो गया? जी बेगम साहिबा। दिखाइए। ठीक है, ये सारे उपटन उनके पास वहां पर ले जाकर रख दो और उन्हें ये मल दो। जोधा बेगम, जी हम आपको एक तकलीफ देना चाहते हैं। हाँ, कहिए ना। आप शहंशाह को यहाँ बुलवा सकती हैं? हम जानते हैं कि आपको ये बात अजीब लग रही होगी, मगर जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो अजीब सी चीजें करने का दिल करता है उसका। हम चाहते हैं कि शहंशाह हमारे करीब रहे। आखिर वो इस होने वाले बच्चे के वालिद जो हैं। जी बिल्कुल। सुनो, शहंशाह को जाकर सूचना भिजवाओ कि वो हमाम में पधारे। जी। आपने हमें याद फरमाया। वैसे हम आपसे मुलाकात के इंतजार में थे। आपको जोधा बेगम ने नहीं, हमने याद फरमाया है शहंशाह। इन्होंने तो बस हमारा पैगाम आप तक पहुंचाया। तो आपने हमें याद फरमाया है। बताइए, आपकी मिजाज ठीक तो है? जब जोधा बेगम हमारी तीमारदारी कर रही हैं, तो हमारे मिजाज कैसे बिगड़ सकते हैं जलाल? जोधा बेगम, चंदन का उपटन तैयार है? हाँ, बस तैयार हो रहा है। जलाल, आइए हमारे करीब बैठिए। क्या हुआ रुकैया? पता नहीं जलाल, गर्दन में अकड़न सी लग रही है। लगता है ऐसे हालात में ऐसा होता है। जरा हमें दिखाइए। अकड़न तो है, लेकिन हमें इस अकड़न का इलाज मालूम है। हमने जंग मैदान में सीखा था कि जब जोड़ों में अकड़न हो तो उस पर तुलसी और चंदन का लेप लगाना चाहिए, उससे आराम मिलता है। अरे वाह जलाल, हमें तो पता ही नहीं था कि आप ये सब भी जानते हैं। जोधा बेगम, क्या आप ये लेप बना सकती हैं जो शहंशाह ने अभी बताया? हाँ, परंतु जहाँ तक हमें पता है ये लेप तो ठंडा रहेगा और इसे रुकैया बेगम की गर्दन पर लगाने से उनकी मांसपेशियां कठोर हो सकती हैं। और ऐसे समय में तो ऐसे लेप की आवश्यकता होती है जो गर्मी प्रदान करे, जैसे कि हल्दी और शुद्ध घी का लेप जिसमें लौंग भी हो, है ना शहंशाह? हाँ हाँ, वो लेप भी कमाल का होगा। हाँ, उसको भी आपने बनाना युद्ध क्षेत्र में ही सीखा होगा, नहीं? हाँ। जलाल, आप जंग की बातें छोड़िए ना, हमारी गर्दन सहला दीजिए। बहुत दर्द हो रहा है हमें। अरे वाह जलाल, आपके छूने से सारा दर्द चला जाता है। आपके हाथों में तो जादू है। जादू हमारे हाथों में नहीं, आपके एहसास में। आपको बस हमारे साथ की जरूरत है।
जादू ना हमारे हाथ में है, ना ही स्लेब में। जादू आपकी सोच में है शहंशाह। कहते हैं कि जिसके पास बैठकर मन को शांति मिलती है, उसके पास बैठकर सारी पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। मोती, तुम्हें ज्वार भाटा तोड़ लो, रुकैया बेगम के लिए अच्छा रहेगा। घृत कुमारी रक्त का शोधक होता है। मोती, आज रहीम नहीं दिख रहे हैं। उन्हें बाहर ना आने का दंड दिया है सलीमा बेगम ने। बालक तो इस उम्र में नटखट होते ही हैं, और फिर उसमें उनका क्या दोष था? वो थोड़ी ना सर्प के पास गए थे, सर्प भी उनके पास आ गया था। हाँ, परंतु सलीमा बेगम माँ है उनकी। रहीम की सुरक्षा की बहुत चिंता है उन्हें। जोधा, शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। आप यहाँ बगीचे में क्या कर रही हैं? हम रुकैया बेगम के लिए औषधियाँ चुन रहे थे, परंतु आप तो ये जानते ही होंगे, रुकैया बेगम के सामने तो आप कह रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में आपने सारी वैदिक विद्या सीखी हुई है। हाँ, मगर हम एक दवा के बारे में नहीं जानते हैं जोधा बेगम। कौन सी औषधि? दिल की दवा। क्या आप ऐसी कोई जड़ी बूटी जानते हैं जिससे हमारे दिल का दर्द कम हो सके? क्योंकि आजकल हमारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है जोधा बेगम। ये लीजिए, अभी अभी तो आपने हृदय पाया है और अभी अभी उसमें रोग भी लग गया। दिल भी आपने दिया है और उसका दर्द भी जोधा बेगम। अच्छा, हमें तो लगा ये रोग भी आपने युद्ध क्षेत्र में ही पाया होगा। जोधा बेगम, इस बात का एहसास आपने ही हमें कराया है कि हर चीज मैदान जंग में हासिल नहीं की जा सकती। आप ही ने हमें सिपाही से एक इंसान बनाया है, अच्छे बुरे की पहचान सिखाई। आप ही ने हमें एहसास दिलाया है कि हमारे सीने में दिल भी है। अब जब ये दिल आपने हमें दिया है तो उसकी दवा भी आपको ही हमें देनी होगी, वरना ये तो नाइंसाफी होगी जोधा बेगम। शहंशाह, यहाँ पर सिपाही है। बना रही थी आप हमें। वैसे आपने ठीक कहा जोधा बेगम, ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जा सकती, इसलिए चलिए हमारे साथ। परंतु शहंशाह, हमें औषधियाँ इकट्ठी करनी है। दवा की जरूरत तो हमें भी है जोधा बेगम, मगर क्या करें, जैसा आपने कहा कि सब देख रहे हैं। आइए।